स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जो क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही थी उसमें जो हमारा पेपर था पिछला 2021-22 वाला, उसके बाद में आज हम सॉल्व करने वाले 2019-20 वाले पेपर को। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके वो है ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया डैश में होती है। जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? वो पाई जाती है आपके साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करें। आगे सेकंड क्वेश्चन है कि शुद्ध जल के जल विभव का मान सर्वदा डैश होना चाहिए। यानी जो शुद्ध जल होता है, प्योर वाटर होता है, उसका जो विभव मान होता है, जल विभव मान होता है, वो कितना होता है? आपके शून्य माना जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करें। आगे थर्ड क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों को स्रोत से ग्राही की ओर स्थानांतरण डैश उत्तकों द्वारा होता है। यानी जो खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है वो किसके माध्यम से होता है पौधों में? वो फ्लोएम के माध्यम से होता है। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की बात करें कि C3 पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण में प्रयुक्त प्रथम एंजाइम डैश होता है। यानी C3 पादप होते हैं, उनमें जो प्रथम एंजाइम होता है वो कौन सा होता है? वो होता है आपके रूबिस्को एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करें कि ऑक्सीजन शब्द सर्वप्रथम डैश द्वारा प्रयुक्त हुआ था। जो ऑक्सीजन शब्द है उसका जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो किया था फ्रिट्ज फोगल ने किया था। किसने किया था? फ्रिट्ज फोगल ने किया था। आगे क्वेश्चन की बात करें कि फूल गोभी में विप्टेल नामक बीमारी डैश की कमी से पाई जाती है। यानी फूल गोभी में जो विप्टेल रोग पाया जाता है वो किस पोषक तत्व की कमी के कारण पाया जाता है? तो मोलिबेडियम पोषक तत्व की कमी के कारण पाया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करें कि आगे अंधेरे में रखे मटर के नवोद्भिद में ट्रिपल अनुक्रिया डैश के द्वारा होती है। यानी अंधेरे में रखे हुए मटर में जो नवोद्भिद की क्रिया पाई जाती है वो ट्रिपल अनुक्रिया वो किसके कारण होती है? वो एथिलीन के कारण होती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के द्वारा प्रकाश संश्लेषण का अवरोध डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रकाश शोषण कहलाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि जब एक कोशिका को अति प्रासरी विलयन में रखते हैं तो इसका आकार डैश हो जाता है। यानी जब कोई कोशिका है उसको अति प्रासरी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो कोशिका क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। ठीक है, उसका आकार छोटा हो जाता है। आगे क्वेश्चन है कि जिब्रेलिन को सर्वप्रथम डैश कवक से निकाला गया था। जो जिब्रेलिन होता है उसको किससे निकाला गया था? उसको निकाला गया था जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक जीवाणु से या कवक से निकाला गया था। ठीक है, आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें से विलेय अणु का अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलयन में विसरण कहलाता है। यानी विलेय अणु का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विसरण क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है प्रासरण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रासरण कहलाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करें। आगे क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में एसिमिलेटरी पावर उत्पन्न होती है तो वो क्या कहलाती है? प्रकाश अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंकुरण अवरोधक नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा अंकुरण है अवरोधक नहीं है? तो वो क्या होता है? आपके एब्सिसिक अम्ल होता है, वो अंकुरण अवरोधक नहीं होता है। आगे क्वेश्चन की बात करें। आगे क्वेश्चन है क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व संलग्न है? यानी क्लोरोफिल संरचना में जो होता है वो कौन सा तत्व जो संलग्न होता है? वो मैग्नीशियम होता है। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की बात करें। आगे पौधों में बौनेपन को दूर करने के लिए जो कौन सा हार्मोन काम में लिया जाता है? वो GH3 हार्मोन काम में लिया जाता है। ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है बार बार। आगे क्वेश्चन की बात करें कि बसंतीकरण का स्थान है। यानी बसंतीकरण का स्थान क्या होता है? वो होता है शीर्षकली का तीव्र विभाजन भ्रूण विभज्योतिकीय क्षेत्र। तो तीनों में ये होती है। ठीक है ना, तीनों में पाई जाती है। आगे क्वेश्चन की बात करें। आगे क्वेश्चन है कि संपूर्ण जीर्णता का लक्षण है। संपूर्ण जीर्णता का लक्षण क्या होता है? 1 वर्षीय पौधे होते हैं। ठीक है, आगे ट्रू एंड फॉल्स है वो आपके नहीं आते। आगे आपकी थ्योरेटिकल पार्ट की बात करें तो थ्योरेटिकल पार्ट में जो पहला क्वेश्चन है वो है जल विभव। जल विभव क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, सीड डोरमेंसी क्या होती है या बीज प्रसुप्ता किसे कहा जाता है उसके बारे में बताना है। हिल अभिक्रिया क्या होती है? हिल रिएक्शन, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि डिटर्मिनेट फसल क्या होती है या डिटर्मिनेट क्रॉप क्या होती है उसके बारे में लिखना है। ठीक है, या उसकी परिभाषा बतानी है। बीज अंकुरण क्या होता है? सीड जर्मिनेशन क्या होता है उसके बारे में बताना है। विगलन क्या होता है? विगलन के बारे में बताना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन दे रहा गया है कि प्रकाश शोषण या फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है उसके बारे में बताना है। फॉर्मूला उपज सूचकांक का फॉर्मूला लिखना है। हार्वेस्ट इंडेक्स का एक फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में बताना है। किण्वन, जो किण्वन की क्रिया होती है वो क्या होती है उसके बारे में बताना है। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि फसल कार्यकी को परिभाषित कीजिए या क्रॉप फिजियोलॉजी को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है।
आगे क्वेश्चन है कि वास्ट फोर्सेज की महत्ता क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में बताना है। लघु दीप्तिकालिता या शॉर्ट डे प्लांट, एसडीपी प्लांट, ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ, ठीक है। आगे क्वेश्चन की बात करें कि दो पादप हार्मोनों के नाम लिखिए, दो जो पादप हार्मोन है उनके बारे में बताना है, ठीक है। आगे बड़े क्वेश्चनों की बात करें तो बड़े क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि स्रोतग्राही संकल्पना व फसलों में इसकी महत्व क्या होती है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। जल विभव और उसके घटक कौन कौन से हैं उनके बारे में बताना है। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि C3 व C4 पौधों में विभेद, यानी C3 और C4 प्लांट में जो है आपको डिफरेंट बताना है, इसके उपयुक्त उदाहरण भी दीजिए। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि पादप पोषक की कार्य की व उपापचयी महत्ता के बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि वाष्पोत्सर्जन और बिंदु स्राव में विभेद, यानी वाष्पोत्सर्जन और बिंदु स्राव क्या होता है उसके बारे में बताना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि आयन ग्रहण करने के सिद्धांत कौन कौन से उनके बारे में बताना है। बीज प्रसुप्ता और इसे तोड़ने के तरीके, यानी सीड डोरमेंसी क्या होती है और इसके कौन कौन से ब्रेक करने के मेथड है उनके बारे में बताना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन दे रखा है इसमें वायवीय श्वसन और किण्वन में क्या विभेद होता है उसके बारे में बताना है, ठीक है। क्वेश्चनों की बात करें तो बड़े क्वेश्चनों में जो पहला क्वेश्चन है आपके वो है केल्विन चक्र क्या होता है, केल्विन चक्र क्या होता है और C3 चक्र के चित्र की सहायता से समझाना है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे क्वेश्चन है कि कृषि व उद्यानिकी में पादपवर्ती नियामकों की व्यावसायिक उपयोगिता एवं उसकी विस्तृत जानकारी देनी है, ठीक है, कृषि उद्यानिकी। उसके बाद में बात करते हैं कि बीज, लास्ट क्वेश्चन आपका बीज प्रसुप्ता या सीड डोरमेंसी किसे कहा जाता है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, बीज प्रसुप्ता के लाभ व हानि के बारे में आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में आज इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।